हेलो दोस्तों, स्वागत है। सितंबर 2026 में ग्रह वृश्चिक लगन के लिए क्या दिखा रहे हैं? शुरू करने से पहले दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है, जो 10 में से 7 कुंडली में लगता है और खास करके वृश्चिक लगन की कुंडली में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बुध का उपाय होता है जो कि अष्टमेश होते हैं और लाभ स्थान 11वें भाव के मालिक भी होते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं इस कुंडली के अंदर। और ये उपाय में कई लोग गलती करते हैं जिसकी वजह से उपाय उल्टा पड़ सकता है। उपाय होता है पक्षियों को खुले मैदान में दाना देना। अब लोग जो गलती करते हैं कि पक्षियों को छत पे, बालकनी पे, मुंडेर पे, छज्जे पे खिला रहे होते हैं। इसका लॉजिक समझिए। अगर हमने पक्षी को छत पे खाना दिया, वो छत पे मलमूत्र करेंगे। पक्षी का गोबर हमारे छत पर आ गया। गोबर यानी कि राहु को हमने छत पे बिठा लिया या अपने सर पे बिठा लिया, तो राहु की प्रॉब्लम हो सकती है, घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो सकता है इत्यादि। तो कृपया पक्षियों को खाना खुले मैदान में ही दीजिए। तो गोचर को देखते हैं। धीरे चलने वाले ग्रह शनि, बृहस्पति, केतु, राहु जहां पिछले महीने थे वहीं पर रहेंगे। इनके रिजल्ट्स में कोई चेंज नहीं है। शनि वक्री है, बृहस्पति अपनी उच्च राशि में है। तेज चलने वाले ग्रहों में शुक्र 2 तारीख को स्वराशि हो जाएंगे, 12वें भाव में जा रहे हैं, तो विदेश के लिए अच्छा हो गया। बुध देवता 5 से 25 स्वराशि रहेंगे, तो ये पोजीशन इनकी बहुत ताकतवर रहेगी और 26 तारीख को ये 12वें भाव में चले जाएंगे। तो शुक्र यद्यपि स्वराशि है, फिर भी 12वें भाव में इनके उपाय करने हैं। यानी कि शुक्र के लिए गाय माता को हरा चारा दीजिए और बुध के लिए पक्षियों को दाना खिलाइए। अच्छी बात एक हो रही है कि मंगल देवता 18 तारीख को अष्टम भाव से निकल आएंगे। अपनी नीच राशि में जा रहे हैं, मगर ज्यादातर दिन चंद्रमा के गोचर की वजह से इनका नीचभंग राजयोग हो जाएगा। और इस मूवमेंट की वजह से अगर आप में से किसी को स्वास्थ्य के इश्यूज आ रहे थे, तो 18 तारीख के बाद स्वास्थ्य बेहतर होने की संभावना हो जाती है। इनकम और धन प्राप्ति को भी देखते हैं, तो इसके मालिक बृहस्पति पहले से ही अपनी उच्च राशि में बैठे हैं भाग्यस्थान के अंदर। तो इनकम, धन प्राप्ति इत्यादि में जब से ये आए हैं, आप में से कई लोगों की इंप्रूवमेंट हो गई होगी। तो उसके लिए पूरा महीना हम अच्छा देखते हैं। खास करके 2 तारीख से 23 तारीख के बीच में बृहस्पति देव की ताकत बहुत ज्यादा है। पढ़ाई लिखाई इत्यादि को देखें, तो बेसिक एजुकेशन के भाव में राहु बैठे हैं। चौथे भाव में ज्यादातर खराब प्रभाव नहीं देते हैं। इसके मालिक शनिदेव पंचम भाव में, तो बेसिक एजुकेशन के लिए अच्छा है। हायर एजुकेशन के भाव में बृहस्पति बैठे हैं अपनी उच्च राशि में, तो हायर एजुकेशन के लिए भी पूरा महीना हम अच्छा देखते हैं। प्रोफेशन भी अच्छा ही दिख रहा है इस बार। ओवरऑल हम प्रोफेशन को 10वें भाव से देखते हैं, तो 10वें भाव में इसके मालिक सूर्य ही बैठे हैं बुध और केतु के साथ में पहले 16 दिन। तो पहले 16 दिन बहुत अच्छी कंडीशन रहेगी। 17 तारीख के बाद भी सूर्य 11वें भाव में लाभ स्थान में जा रहे हैं, तो सूर्य की कंडीशन बहुत अच्छी है। तो व्यवसाय में उन्नति, नौकरी में प्रमोशन, पब्लिक में मान सम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि मिलने के लिए 5 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में सूर्यदेव की ताकत बहुत ज्यादा रहेगी। यहाँ केतु चूंकि अकेले रह जाएंगे, एक बार यहाँ से सूर्य निकल गए और बुध भी निकल गए, तो उस केस में अगर किसी को प्रॉब्लम करते हैं, रुकावटें कहीं पे आती हैं, तो केतु और राहु दोनों के लिए ही कुत्तों को खाना खिलाते रहिए। नौकरी मिलने के लिए हमने मंगल देवता को देखना है। मंगल देवता अष्टम भाव में पहले 17 दिन, 18 को भाग्यस्थान में चले जाएंगे। तो नौकरी मिलने के लिए पहले 17 दिन कठिनाई दे सकते हैं, 18 के बाद बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका कहीं इंटरव्यू होता है या आपको नौकरी का ऑफर लेटर भी दिलवाने में मदद करेंगे। पहले 17 दिन जो ये तकलीफ देंगे, और चूंकि लग्नेश होते हैं तो स्वास्थ्य के लिए भी आप गरीब लोगों को मीठा भोजन दान करते रहिए। व्यापारियों को शुक्रदेव को देखना है, जो कि 2 तारीख को स्वराशि हो जाएंगे 12वें भाव में, तो दिखाते हैं कि व्यापार के लिए विदेश यात्रा हो सकती है, या व्यापार पे खर्चा हो सकता है, या नई इन्वेस्टमेंट हो सकती है। यही शुक्र रिलेशनशिप्स को भी दिखाएंगे और विवाह को भी। तो 12वें भाव में जाने का मतलब है कि रिलेशनशिप्स के ऊपर कुछ खर्चा हो सकता है। पति पत्नी के स्वास्थ्य का हमने ध्यान रखना है शुक्र की इस पोजीशन में। प्रेम संबंधों के भाव में शनिदेव बैठे हैं और इसके मालिक बृहस्पति उच्च राशि में 9वें भाव में बैठे हैं। तो शनि कुछ देरी देने की कोशिश करेंगे। सेपरेटिव प्लैनेट भी होते हैं। बृहस्पति भी लंबी यात्राओं के भाव में है, तो दिखाते हैं कि हो सकता है कि पार्टनर से कुछ दूरी हो। और जिनके लव अफेयर नहीं हुए, ऐसा हो सकता है कि आपको लव अफेयर का प्रपोजल कहीं से आ जाए इस महीने में। संतान प्राप्ति के लिए भी बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है। शनि यदि किसी को देरी दे रहे हैं, तो उस केस में आप संतान प्राप्ति के लिए और लव अफेयर के लिए शनि के उपाय करिए। यानी कि कौवा, भैंस, मजदूर, मछली, इनमें से किसी को आप खाना खिलाते रहिए। बृहस्पति खुद लंबी यात्राओं के भाव में बैठे हैं, तो लंबी यात्राओं के लिए अच्छे फल देंगे। मंगल भी यहाँ पर आके मदद ही करेंगे, लग्नेश है, और मंगल नौकरी के लिए लंबी यात्राएं करा सकते हैं। विदेश यात्रा के लिए इसके मालिक शुक्र देवता विदेश भाव में जा रहे हैं, तो विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। खास करके पहले 12 दिन शुक्र की ताकत बहुत ज्यादा है। अब इस महीने डे टू डे कैसा रहेगा?
चंद्रमा के गोचर के अनुसार। तो पहले 3 दिन चंद्रमा नौकरी दिलवा सकते हैं, लोन दिलवा सकते हैं, सर्दी, खाँसी, जुकाम की प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। 4-5 को विवाह, व्यापार के रिगार्डिंग अच्छे रिज़ल्ट देंगे। 6-7 को मन में कोई न कोई चिंता परेशानी दे सकते हैं। 8 से लेके 13 तारीख के बीच में गोचर अच्छे भाव में है। एक के बाद एक भाग्योदय, फिर प्रमोशन मिलने का चांस, फिर लाभ स्थान में जा रहे हैं तो कोई न कोई फ़ायदा देंगे। 14, 15, 16 को खर्चे बढ़ा सकते हैं, विदेश यात्रा करवा सकते हैं। 17 से लेके 28 तारीख गोचर फिर अच्छे भाव में, ये दिन अच्छे जाने की उम्मीद है। और आखिरी 2 दिन वापस नौकरी के भाव में, नौकरी दिलवा सकते हैं, लोन दिलवा सकते हैं, सर्दी, खाँसी, जुकाम की प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो ये ओवरऑल आपके लिए सितंबर का गोचर था। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।